भक्तों, क्या आपके जीवन में विवाह नहीं हो पा रहा? आपके बच्चे का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर क्यों उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना, अवश्य रूप से होगा ही होगा। कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा और उसका विवाह अच्छा से अच्छा होगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की क्या आती है, भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ क्या आई, लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल केवल एक ही इच्छा, एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का एक बच्चा है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया, हर एक चीज कर ली, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमने क्या कुछ नहीं किया, हर एक चीज कर लिया, बहुत ज्यादा मतलब पंडितों को दिखाया, बहुत ज्यादा उसको कुंडली मिलवाई, हर एक चीज कर लिया, लेकिन फिर भी जो है उसका मतलब विवाह है ना कोई अड़चन आ ही जाता है और विवाह नहीं हो रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया, मतलब ये सब देखा, वैसे ही गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय भी बताए। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से विवाह मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल 3 काली मिर्च लेना है और साथ में आपको लेना है क्या, 1 धतूरा। ठीक, साथ में आपने 1 धतूरा ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, अपने उसी बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका वो जो बच्चा है शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी और अवश्य रूप से आपके घर का जिसका व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह भी है ना वो भी होगा ही होगा।
ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको सिंपल से चाहिए क्या, आपको सिंपल से चाहिए थोड़ा सा लाल चंदन, और लाल चंदन के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति, ये तो है। अब आपको करना क्या है, लाल चंदन लिया, जितने भी लोग हैं जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही, ठीक, तो आपने क्या लिया, लाल चंदन लिया और माता सरस्वती की फोटो ले ली और मूर्ति ले ली, ठीक, ले लिए। अब लेने के बाद आपको घर में क्या करना है, वो लाल चंदन है ना, वो माता जो सरस्वती हैं उनको क्या करना है, अर्पित करना है, और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि के रूप लेगा। 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, फिर जो लाल चंदन आपने अर्पित किया है वही लाल चंदन आपको छूना है जहाँ आप लोग सोते हैं, और वो ठीक जिस कमरे में, और उस कमरे की जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको क्या करना है, वो जो लाल चंदन है उसको आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी होगी, और माता सरस्वती अवश्य रूप से आपको जो विवाह है वो कराएंगी ही कराएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा।